स्वाति पाल जी, मनोज कुमार जी, राजश्री मोहतो जी, विवेक गुप्ता जी, भावना पांडे जी वेलकम, सृष्टि चतुर्वेदी जी, स्मिता सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मनोज वर्मा, आफ्ताब आलम, सूरज कुमार मौर्य वर्मा, सुमन रानी जी का वेलकम है, स्वागत है सुमन रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग मनोज कुमार जी, अलका तिवारी, अश्विनी तिवारी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अंशु वर्मा जी का वेलकम है। अभिषेक जी, एम एस पॉल जी वेलकम। आवाज नहीं आ रही मेरी? कविन जी, संदीप जी, अभिषेक गुप्ता, अंकिता जी, मिस्टर इंडिया, मीत सिंह जी का वेलकम है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अंकित जी, कृष्णा निर्वानिया, वेलवरुण एक्स वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग आस्त्रिक जी, सुधा सिंह जी, रामचंद्र जी, किरण शर्मा, सतीश गुप्ता, पूनम, पूजा जी, ऋतु मौर्य जी, सुरभि श्रीवास्तव, खुशबू चतुर्वेदी, रवीन सिंह जी का वेलकम है। सपना त्रिपाठी, पायल जी का वेलकम है। निशा जी का वेलकम है, स्वागत है निशा जी। कैसे हैं आप लोग? अनन्या, महिमा, महेंद्र, अश्विनी, पुष्प कुमार, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। पवन कुमार जी, रेखा मिश्रा जी का वेलकम है। राम कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी साथियों का। मंजरी गौतम, अंजलि जैन, गुड मॉर्निंग मिस्टर इंडिया। कोमल जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सोनिया तिवारी मिश्रा जी का वेलकम है। रूमा वर्मा जी, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। एनिमेश पांडे जी, अंजलि जैन जी का वेलकम है। नहीं नहीं नहीं, मैं काम कर रहा था। रणवीर सिंह जी, अंजलि जी वेलकम, नीलम मित्रा जी का वेलकम है। सिंह सिंह साहब वेलकम, राहुल अहिरवार जी, आवन मिश्रा, विकास भारती। हाँ सुमन जी, मिल जाएगा कॉन्टेक्ट में मिल जाएगा। जितेंद्र तिवारी जी, अश्विनी कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ईपी स्पेशल बात करें क्या? अभय जी, रजत कंबोज जी, खुशबू आईएस। देखिए खुशबू चतुर्वेदी का आप लोग कमेंट स्क्रीनशॉट मान लीजिए। नीरज मौर्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, यूपी स्पेशल बात किया जाए क्या? क्या चाहते हो? सूरज मिश्रा जी का वेलकम है। सीमा बडोले जी, ममता सिंह जी का वेलकम है। कॉपी पेन लेकर के बैठे हो ना? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ सभी लोग। यूपी स्पेशल, क्योंकि अभी पेपर आपका लगा है, सबसे ज्यादा यूपी स्पेशल कर देते हैं, कहीं यूपी स्पेशल नहीं हो रहा। खुश रहिए, खुश है नीरज जी। रुद्र प्रताप, आरबीएन उर्मिला जी, गिरीश कुमार तिवारी जी, राजेश यादव, अविनाश कुमार जी का वेलकम है। ठीक है, विमल कुमार जी का वेलकम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूपी स्पेशल कर लिया जाए। नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ। नाम तो जानते होंगे सभी लोग, विपिन कुमार गुप्ता। अनअकैडमी कोड कितना है हमारा? आपका प्लस का रेफरल कोड क्या है आपका? विपिन जायसवाल है, विपिन जायसवाल है। वरुण माथुर जी, सुमित शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है। विमल कुमार जी, अविनाश कार जी, भारती गोला, घोष जी का, निदा शकील जी का वेलकम, प्रणाम सभी साथियों को पूछने। तो आज थोड़ा सा यूपी स्पेशल की भी बात कर लेते हैं। आज फिर से एक बार सेशन लगाते हैं यूपी स्पेशल के लिए। आलोक यादव, भूपेंद्र पांडे जी तैयार है यूपी स्पेशल के लिए? बताइए। ऋषभ जी, गर्मा मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है। थम्स अप दीजिए। शिवानी गौतम, अविनाश अंबेडकर जी का वेलकम है। हमारा प्रैक्टिस बैच आ रहा है आरओ मेंस के लिए, आरओ मेंस के लिए और प्री कम मेंस के लिए बैच आ रहा है। 12 अक्टूबर से बैच आ रहा है। ये आपके साथ में सर है विपिन सर, या फिर आप इन्हीं को सर्च कर सकते हैं। किस नाम से? विपिन कुमार। एलोंग किंग भी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। नहीं, संजय कुमार जी, ठाकुर सुरेन जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके रुद्र जी। हाँ विपिन कुमार गुप्ता सर, ये आपको हिस्ट्री के साथ मिलेंगे, आपको निर्मय सर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर के साथ, धनंजय सर हिंदी के एस्से राइटिंग और इसके साथ साथ मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी के साथ विपुल सर पॉलिटी के रूप में मिलेंगे, आशीष कुशवाहा सर आपको मैथ प्लस इसके साथ साथ साइंस के रूप में मिलेंगे। ठीक है, प्रीति तिवारी जी, संजय भारती, संदीप जायसवाल, हेमंत कुमार जी का वेलकम है। ठीक है, और अमरनाथ गुप्ता सर हिंदी ग्रामर के लिए आपके साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, मोहित मिश्रा जी, हेमंत कुमार जी वेलकम है। और आप इस चेहरे को तो जानते होंगे, इस वाले चेहरे को तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो भैया पूरी टीम आ रही है 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर से सेशन होगा। टाइम का शेड्यूल आपको, पूरा टाइम का शेड्यूल हम नोट करा देंगे। ठीक है, पूजा प्रसाद प्रजापति जी और रोहित नागर जी वेलकम डियर, स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल। आरओ के लिए कंप्लीट बैच, आरओ के लिए कंप्लीट आ जाएगा, सभी अड़प्पा के टीचर। बिल्कुल, प्रीति वर्मा जी का वेलकम। तो चलिए, तहसीन खान जी का वेलकम। यूपी स्पेशल से बात कर लेते हैं। यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे पार्क पार्क वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन पे चर्चा कर देते हैं। मानसी कटोरा जी का वेलकम है। ठीक है, शुरू किया जाए सेशन, शुरू किया जाए सेशन। तैयार है? थम्स अप दीजिए, थम्स अप दे दीजिए।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरका जी का वेलकम है, स्वागत है। सना खान जी, सुबोध जी वेलकम है, स्वागत है। क्या बफरिंग हो रही है? विदु श्रीवास्तव जी का वेलकम है, वेरी गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रीति सागर जी का वेलकम है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, डॉक्टर गुलाटी, मोहम्मद नफीस जी का वेलकम। आई थिंक अब क्लियर होगा, अब सारा क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, नफीस जी का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्ला जी, डॉक्टर गुलाटी जी का वेलकम है। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं जरा नेटवर्क दूसरा कनेक्शन ले ले रहा हूँ, नेटवर्क का दूसरा कनेक्शन ले ले रहा हूँ। सोनलता पटेल जी वेलकम। अगर इस बार रिफ्रेश होता है, इस बार कोई दिक्कत होती है तो दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? कमेंट कर दीजिए अगर आवाज पहुंच रही है आप सभी तक। हाँ रख देंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लीजिए, पहले चैप्टर पे बात कीजिए। एमसीक्यूज कल रख देंगे। एमसीक्यूज आप चाह रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज कल रख देंगे। एमसीक्यूज कल रख देंगे। ऋतु कपासिया जी का वेलकम है, ठीक है। प्रांजलि जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा, आई होप आप क्लियर होगा। या चलिए, नेटवर्क हमने चेंज कर दिया है। अब हम बात करते हैं, अब आपकी बात करते हैं यूपी की, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका कितना होगा कोई बताएगा? क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, 2,40,000 किलोमीटर, 40,928 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का कितना परसेंट है। तो भारत का भूभाग का लगभग कितना है? 7.33% क्या है? भाग है उत्तर प्रदेश। 7.33 भाग है उत्तर प्रदेश। अमरीश यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, यूपी का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कोई स्थान बताइए जल्दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कीर्ति त्रिपाठी जी वेलकम। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाबू भैया वेलकम। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रिया यादव जी का वेलकम है। सातवां नहीं है मनोज जी, चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा राज्य है ये? यूपी, ये आपका चौथा राज्य, ठीक है, चौथा राज्य है, ठीक है। इसके समीपवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? समीपवर्ती प्रदेश मतलब कि कितने राज्यों से इसकी सीमाएं छूती हैं, कोई बताएगा? कितने राज्यों से सीमाएं छूती हैं इसकी, ठीक है। तो समीपवर्ती राज्य हैं, क्या है? 8 राज्य हैं, और क्या है? एक केंद्र शासित, एक यूटी है। एक 8 राज्य हैं, और क्या है? इसके साथ साथ क्या है? एक यूटी है। नाम बता दिया जाए, सारा नाम बता दिया जाए। पहला नाम आपका आ जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल हाँ, बिहार, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और कौन सा आएगा? झारखंड। अभिषेक वर्मा जी वेलकम, झारखंड, ठीक है। हर्षेंदु सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ये यूपी से समीपवर्ती जो 8 राज्य हुआ करते हैं, और एक यूटी कौन सा है? ये कौन सा है? ये स्टेट है आपके। और एक यूटी कौन सा है? वो आपका क्या है? दिल्ली। क्या पंजाब से इसकी सीमा छूती है? क्या पंजाब से इसकी सीमा छूती है कि नहीं छूती है? नहीं छूती है ना, ठीक है। समीपवर्ती देश कौन सा है? इसके समीपवर्ती देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। समीपवर्ती देश कौन सा है? समीपवर्ती कंट्री कौन सा है? तो वो है आपका नेपाल। नेपाल क्या है इसका? समीपवर्ती देश है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समर प्रताप जी का वेलकम है,
कि सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला, राजनाथ सिंह जी का वेलकम है। सर्वाधिक राज्य, आरती पाल जी वेलकम डियर। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को छूता है? कौन सा जिला है वो? जिला कौन सा आपका? वो जिला है सोनभद्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या है? कौन सा जिला है? वो सोनभद्र है। कितने राज्यों को छूता है? जल्दी से कमेंट करिए, कितने राज्यों को छूता है? बिल्कुल, 4 राज्यों को छूता है, 4 राज्यों को छूता है। जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता मेरा प्रोफाइल नेम है। आप जाकर के हैशटैग आपके टॉप के टीचर हैं, टॉप 4 में शुमार हैं आपके। अमरेश वर्मा जी वेलकम है। अनअकैडमी कोड है विपिन जायसवाल। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, आप क्या करिए? यूज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। स्पेस नहीं विपिन जायसवाल के बीच में। कोई बताएगा कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? गुड मॉर्निंग आरती पाल जी, कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, कौन कौन सा राज्य है जो सोनभद्र की सीमाएं किसके किसके से? एम के सिंह जी का वेलकम है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सा है? पहला तो आपका हो जाएगा बिहार, फिर आपका क्या हो जाएगा? एमपी, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा आपका? झारखंड, झारखंड, और लास्ट में कौन सा आएगा? लास्ट में कौन आएगा? छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनभद्र कौन सा है? 4 राज्यों को छूने वाला जिला है, 4 राज्यों को छूने वाला। नदियां की बाद में हम बात कर लेंगे, नदियों की बाद में बात कर लेंगे। हम देख लेते हैं कि किसमें प्रथम स्थान है। संपन्ना कुमार जी, अभिषेक जी का वेलकम दिया सका। देश में प्रथम किस, यूपी कौन कौन से में देश में प्रथम स्थान पर है? देश में कौन कौन सा प्रथम स्थान पर है यूपी? हम उसकी बात करते हैं। ये ज्यादा क्वेश्चन है, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। क्या है? गेहूं को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, दूसरी चीज है कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न अगर उत्पादन देखा जाए तो क्या है? अंगद कुमार जी वेलकम डियर। खुद कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्या है? यूपी पहले स्थान पे है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में क्या है? दुग्ध उत्पादन में क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, कुल पशुधन के मामले में, पशुओं के मामले में, पशुधन के मामले में यूपी पहले में है। बिल्कुल, हाँ भैया आपके आ रहे हैं। आलू गन्ना, बिल्कुल आलू गन्ना पीछे पड़े एकदम। राधा तिवारी जी का वेलकम है। आलू गन्ना में क्या है? पहले स्थान पर है। राधा तिवारी जी वेलकम। रेल मार्ग उत्पादन, रेल मार्ग के मामले में, रेल मार्ग के मामले में क्या है? पहले स्थान में है। और क्या है? बैंक शाखाएं के मामले में, बैंक शाखाओं के मामले में क्या है? पहले स्थान पर है। और एक और पॉइंट है पोस्ट ऑफिस, ये सब पता ही नहीं था आपको। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के मामले में क्या है? पहले स्थान पर, पोस्ट ऑफिस के मामले में पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर क्या है, जहां पे यूपी पहले स्थान पर है। यूपी देश में प्रथम स्थान रखता है किसमें? गेहूं उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, पशुधन, आलू गन्ना, हाँ बेरोजगारी के बैंक उत्पादन और पोस्ट ऑफिस के मामले में ये होती है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। ठीक है, थम्स अप दीजिए। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यूपी में कहां होती है? जल्दी से कमेंट करिए, सर्वाधिक वर्षा यूपी में कहां पे होती है? सभी को पता है ये पॉइंट, सभी को पता होना चाहिए। और सर्वाधिक वर्षा के साथ साथ सबसे कम वर्षा। ठीक है, ठीक है, हाँ ये यूपी ही है, यूपी ही है। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कौन सा है? ठीक है सर, ये क्या है? प्रांजलि चौहान जी वेलकम डियर। ये कहां पे है? अलका सिंह जी का वेलकम है। शालिनी साकी जी का वेलकम है। गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा जिला में। बहुत बढ़िया, मथुरा जिला में। यूपी स्पेशल से पॉइंट 2-3 दिन हम सोच रहे हैं लगातार आप लोगों के डिमांड पे मैं सोच रहा हूं कि 2-3 दिन लगातार यूपी का स्पेशल लगा दिया जाए। क्या सोचते हो, क्या सोचते हो आप लोग? ठीक है, ठीक है, हमने कल बताया ही था, कल बताया था जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में बताया था कि इसकी जनसंख्या कितनी है? लगभग लगभग क्या है? 20 करोड़ के आसपास में है। बिल्कुल, प्रणाम भैया, खुश रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की करिए आप सभी लोग। 20 करोड़ के आसपास में है सकल जनसंख्या, मतलब टोटल जनसंख्या अगर देखा जाए तो क्या है? अगर अकॉर्डिंग टू 2011, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रियंका मिश्रा जी वेलकम डियर। अकॉर्डिंग टू 2011 टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी ये कितना है? 1998। चलिए कर वो भी देख लेंगे, अभी टाइम भी होना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, 12,341, 12,341 क्या है? ये भारत की क्या है? कुल जनसंख्या है। बात की अच्छा, अब ये क्वेश्चन जनसंख्या तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी का प्रतिशत भाग कितना है भारत से? यूपी का कितना प्रतिशत भाग है? ये आपको देना है इनमें से जवाब। कितना है? केतन कुमार जी, सनी कुमार जी, अमित तिवारी जी का वेलकम है। कितना पॉइंट है? आपको जवाब देना है 16.5%। अरे नहीं, नीरज यादव जी वेलकम, स्वागत है। 16.5%। कमलेश सिंह जी का वेलकम है। ठीक है,
एरिया वाइज हम बता चुके हैं, एरिया वाइज बता चुके हैं, एरिया वाइज में परसेंटेज कितना है बताइए, एरिया वाइज हम बता चुके हैं स्टार्टिंग की क्लास में 7.33% क्या है, एरिया वाइज है और फोर्थ स्थान पे है, फोर्थ स्थान पे। क्लियर हो रहा है सारा पॉइंट, क्लियर हो रहा है सारा पॉइंट ना? ठीक है, हमने कल की बात की थी, शिखर यादव जी का वेलकम है। जनसंख्या घनत्व, प्रेम जी का वेलकम है। जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना है, सागर तिवारी जी, कमलेश कुमार जी का वेलकम है। 829 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, 829, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, चलिए बिल्कुल, जनसंख्या घनत्व का ये सीन है। अंकित सिंह जी का वेलकम है भाई साहब। आगे बात कर लेते हैं कि दशकीय वृद्धि, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही यूपी की, नीरज पांडे जी का वेलकम है। जनसंख्या की जनसंख्या दशकीय वृद्धि यूपी की कितनी रही है, यूपी की मैं बात कर रहा हूं, अभी यूपी की बात कर रहा हूं। 20.2, बिल्कुल बिल्कुल 20.2% क्या रही है, जनसंख्या वृद्धि दर रही, जनसंख्या वृद्धि दर। अच्छा, कोई बताएगा भारत की वृद्धि दर कितनी रही है, कोई बताएगा की वृद्धि दर कितनी रही है, पांडे जी? कोई भारत की जनसंख्या, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 7 क्या बफरिंग हो रही है क्या? क्यों हो रहा है भैया बफरिंग? ठीक है, चलिए अभी क्लियर है, अभी क्लियर। ठीक है, जीवन प्रत्यास्था, जीवन जीवन प्रत्याशा कितनी है की, ये हमें देखा है। अवनीत दीक्षित जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आवाज ब्रेक हो रही है, वेट, अभी आ रही? राजेश जुगाड़ करें, दूसरा नेटवर्क लेके आए, शिफ्ट करें। वेट 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 वेट, कुछ करते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं हार मान जाएंगे। आप यूपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, ऐसे हार मान जाओगे? ठीक है, राजन सिंह जी वेलकम है। नाउ क्लियर, ओके क्लियर है? अरे क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और करें। अंगूरी भाभी जी का वेलकम है, ओके क्लियर है, ओके ठीक है। प्रत्याशा कितनी है भारत में, सॉरी यूपी में जीवन प्रत्याशा कितनी है? ठीक है, तो ये कितनी है, 65 वर्ष है। 65 वर्ष क्या है जीवन प्रत्याशा की? ठीक है, 65 वर्ष। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे ओके, कमिंग 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 कमिंग, आ गया, मैं आ गया। ठीक है, अरे मैं नेटवर्क चेंज कर रहा था, नेटवर्क चेंज कर रहा था। चलिए अभी दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग, दिख रहा है? ओके ओके ओके। तो यूपी की साक्षरता दर, यूपी की साक्षरता दर हमने बताई थी, कल बताई थी, कितनी थी यूपी की साक्षरता दर? 67.7% क्या थी यूपी की साक्षरता दर हुआ करती थी। जिसमें पुरुष की साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर क्या है, ज्यादा रही। कीर्ति त्रिपाठी जी नमस्कार बेटा, खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। 77.3, और स्त्री की साक्षरता दर कितनी है, स्त्री की है 57.2%, 57.2% ये है। ठीक है, ये लगभग लगभग इतना है। ठीक है, ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इस पे। ठीक है, कुछ और पॉइंट, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, सौम्या गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। खुश रहिए बेटा। ठीक है, आर्थिक संभाग कितने हैं भारत यूपी में, आर्थिक संभाग कितने हैं? आर्थिक संभाग हैं 4, बहुत बड़े अंकित जी। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करते हैं मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है भारत यूपी में? 18 मंडल है। जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है?
हिमांशु जी का वेलकम है। जिलों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? आलोक चौहान जी का वेलकम है। नगर समूहों की संख्या कितनी है? कोई कमेंट करके बताएगा। यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। नहीं, 915 है, 935 नहीं है, 915 है, 915 है। ये हमें इस पे बात करनी। कोई बताएगा ग्राम पंचायतें यूपी में कितनी है? कोई बताएगा ग्राम पंचायतें यूपी में कितनी है? दीपू चहर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ग्राम पंचायत है 59,073 और न्याय पंचायतें कितनी है? न्याय पंचायतें बड़ा है, न्याय पंचायतें से क्वेश्चन अगर देखिए यूपी लेखपाल वगैरह में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, लेखपाल और वीडियो अधिकारी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, आशीष कुशवाहा सर का वेलकम है, आशीष कुशवाहा सर का वेलकम है, नमस्कार, राम राम सर जी। ठीक है, न्याय पंचायतें कितनी है? 8,135 है न्याय पंचायतें। क्या है? न्याय पंचायतें 8,135। तहसीलें कितनी है? तहसीलें कितनी है? आशीष सर आपके बीच में आ गए हैं, आप सभी लोग हेलो बोल दीजिए, राम राम सर। तहसीलें कितने हैं? 350, 320 नहीं है। विकास खंड कितने हैं? पंकज वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। विकास खंड कितना है? विकास खंड है 825। 825 क्या है? विकास खंड है। और नगर पंचायत, ग्राम पंचायत का आपने जवाब दिया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रागिनी गिरी जी का वेलकम है। ठीक है, नगर पंचायत कितना है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कितना है? 439। ठीक है, अभी कुछ चेंज हुए हैं, अभी कुछ चेंज हुए हैं, अभी कुछ चेंज हुए हैं, तो अभी उनका डाटा आया नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी 2 नगर पंचायत बढ़ गए। राज्य निर्वाचन आयोग कितने हैं? वो कितना है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पंचायत कितने हैं? 429। ठीक है, नगर पालिका कितनी है? नगर पालिका कितनी है? हाँ, इसलिए हमने बताया ना, करंट डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। नगर पालिका कितना है? नगर पालिका है 198 है। ये भी कितने है? राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार है। और नगर निगम के हिसाब से कितना है? नगर निगम कितना है? देखिए, हम ये टॉपिक यहाँ पे करवा दे रहे हैं, हम आपके साथ ये टॉपिक हम यहाँ पे यूपी स्पेशल हम करवा रहे हैं। और यूपी स्पेशल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके साथ आशीष सर करवाएंगे। आशीष कुशवाहा सर की डेली 10 बजे क्लास होती है। आशीष कुशवाहा सर की डेली 10 बजे क्लास होती है प्लस पर। मैथ आंखों आंखों में मैथ पढ़िए, 10 बजे प्लस पर होती है। अभी 1 घंटे बाद मेरी क्लास के बाद आशीष सर की मैथ की क्लास होगी। और शाम को 6:15 पर भी आपको मैथ की क्लास मिलेगी आशीष कुशवाहा सर के साथ। और आप लोगों सभी को पता होगा मेरी सुबह में 6:45 पर प्लस पे क्लास होती है। प्लस पे क्लास होती है सुबह में 6 पर। तो नगर निगम कितने हैं यूपी में? जल्दी से कमेंट करिए, नगर निगम कितने हैं? 17 है। और जल्दी से पॉइंट करिए, 17 है। कुल ग्राम कितने हैं? कुल ग्राम कितने हैं? अभी बस एक दो पॉइंट और बचे हैं इसमें से। आवाज गूंज रही है क्या? 1,06,774 कितने हैं? कुल ग्रामों की संख्या। दीपू राजपूत जी का वेलकम है। और ठीक है, ये इतने ग्रामों की संख्या है। इतनी ग्रामों की क्या है? संख्या है। 1,06,774 कितना है? इतने ग्रामों की संख्या है। बढ़ा जाए आगे। नोट कर लिया सारा पॉइंट? नोट कर लिया? कुल ग्रामों की संख्या कितनी है आपको इनमें से बताना था। एक बार बिल्कुल बैक स्लाइड में कर दे रहा हूं, बैक स्लाइड कर दे रहा हूं। मंडलों की संख्या, जिलों की संख्या, मंडलों की संख्या कई बार क्वेश्चन। और ये देखिए न्याय पंचायत से क्वेश्चन लिख करके ले लो। ये क्वेश्चन लेखपाल में मिल जाएगा। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल में एक क्वेश्चन लिख करके ले लो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लिख एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी तो आप जानते होंगे। लोकसभा की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा, ये सभी को कॉमन है क्वेश्चन। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है आप सभी को पता होगा। ठीक है, हाँ, लोकसभा की संख्या कितनी है बता देंगे, प्रिया जी वो भी बताते हैं। 80 है। ठीक है, और राज्यसभा की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ग्राम समाज पे ज्यादा फोकस करिए। प्रियंका श्रीवास्तव जी, अनुज कुमार जी का वेलकम है। राज्यसभा की 31 है। विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी है? विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? सरकार बनाने के लिए योगी जी को कितनी की जुगाड़ करनी पड़ेगी? 403। 404 नहीं है भाई साहब, 403 है। और क्या यूपी में विधान परिषद है? क्या यूपी में विधान परिषद है कि नहीं है? जितेंद्र कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है। शरद कुमार सिंह जी का वेलकम है। विधान परिषद है तो बिल्कुल हाँ, विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100 है।
100 है विधान परिषद की संख्या। जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता क्या है, विपिन कुमार गुप्ता क्या है, आप विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। जिन साथियों को मेरे साथ जुड़ना है, जिन साथियों को मेरे साथ जुड़ना है, तो आप विपिन कुमार गुप्ता पे प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करने के बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाएगा। जो भी साथी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लीज यूज कोड विपिन जायसवाल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन लेने के पहले आपको कुछ अदर डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मुझसे एक बार बात जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद की संख्या कितनी है, 100 है। विधान परिषद की संख्या 100 है। बिल्कुल, जिन साथ जो भी साथी नए हैं एकदम पूरी तरीके से, ठीक है, ठीक है, जो भी साथी नए हैं वो क्या कर सकते हैं, आप खुशबू चतुर्वेदी का कमेंट को स्क्रीनशॉट लिखे। क्या राइट करना है, 1 साल का फीस, 1 साल का फीस क्या है, ठीक है, 1 साल का फीस। अरे मनोज वर्मा जी, यूपी की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन है। देखिए जनसंख्या कब हो रही है, जनसंख्या जनगणना कब हो रही है, ये एक्चुअल में उस साल का तो 1 साल में जनगणना हुई है तो उस हिसाब से निकाले जाएंगे, ठीक है। दीपू जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा यहाँ से विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करने के बाद। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका आई थिंक ये लगभग 5670 के आसपास पड़ेगा। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मुझे कॉल या मैसेज जरूर कर लें, जिससे आपको कोई हम आपको जानकारी दे सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अभी रिसेंटली आपका आरओ का पेपर हुआ है, रंजू चौरसिया जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आरओ का पेपर हुआ है आपका, और आपको उनमें से देना है सही जवाब। आपको उनमें से देना था, जवाब देना था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जवाब देना था कि कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश भारत में कितनी है, सॉरी यूपी में, यूपी में कृषि जलवायु प्रदेश कितनी है, आपको उनमें से बताना था क्या है, ठीक है। आपको उनमें से बताना था कितनी है, 9 है। नगर पाल सुबोध चंद्रा जी वेलकम डियर, स्वागत है। नगर पालिकाएं 198, ये हमने लिखा, अमन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है अमन सिंह जी, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब होता है, अवनीश जी का क्वेश्चन है, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो यूपी में कितनी है, यूपी में कितनी है लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात होती है, लिंगानुपात यूपी का बताइए कितना है, कमेंट करिए, कमेंट करिए। बिल्कुल 912 है, बिल्कुल, मतलब 1000 पुरुषों पे 912 लड़कियां ही हैं। तो बेटा जल्दी नौकरी पाओ और अपनी वाली फिक्स करो, लेकिन पहले क्या है, पहले लगो, पहले अपने लक्ष्य की तरफ लगो, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऋतु जी का वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। हाँ इंडिया की 943 है, यूपी से ना मिलेगी तो आप इंडिया के किसी अलग अलग जगह से लेके आ सकते हैं, ठीक है। कुछ योजनाएं पूछी जाती है, एक क्वेश्चन बहुत बार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसान बही योजना कब शुरू की गई, बाकी योजनाओं से क्वेश्चन हम करवा देंगे। आर के सिंह जी का वेलकम है, किसान बही योजना कब शुरू की गई, आपको बताना होगा 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपके साथ साथ आएगा कि चकबंदी योजना, चकबंदी योजना कब लाई गई, ठीक है। हाँ जलवायु पर, अशोक जी का वेलकम है, जलवायु प्रदेश बिल्कुल उसको बता देंगे, उसको बता देंगे, उसको भी बता देंगे, जलवायु अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से बता देंगे, कल की क्लास में, कल परसों की क्लास में बता देंगे, ठीक है। चकबंदी योजना कब लाई गई, 1954 में लाई गई, शिवम सिंह जी का वेलकम है, चकबंदी योजना 1954 में लाई गई। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी, सबसे पुरानी नहर कौन सी है यूपी की, कोई बताएगा, कोई बताएगा, पूर्वी यमुना नहर, बिल्कुल करेक्ट। पूर्वी यमुना नहर ये कब बनाई गई थी, 1830 में बनाई गई थी, 1830 में बनाई गई थी, ठीक है। पूर्वी यमुना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम करते हैं कि जो सबसे बड़ी नहर है, यूपी की सबसे बड़ी नहर है, अरे हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, यूपी की सबसे बड़ी नहर है, आपके आपके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे, हमें पता है, शारदा नहर है, शारदा नहर है। तो जो भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज यूज विपिन जायसवाल कोड फॉर मैक्सिमम दुकान, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर, आपके हैशटैग 4 के टीचर है, तान्या सिंह जी का वेलकम है, ठीक है, हैशटैग, हाँ ठीक है। बैक कर दें, बैक कर दें, नीचे नोट करते हैं, थोड़ा स्पीड बना लीजिए, स्पीड मेंटेन रखिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, यूपी के बहुत सारे पोर्शन कवर करने हैं हमें, ठीक है। यूपी के बहुत सारे पोर्शन कवर करने हैं, कुछ कुछ पॉइंट उठाते रहेंगे हम, ठीक है, एक एक करके आपके साथ बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। चलिए
ठीक है। तो सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, शारदा नहर है, सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। किसान मित्र योजना, एक कोई योजना है, सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है किसान मित्र योजना का? नाम सुना है? किसान मित्र योजना का नाम सभी ने सुना होगा आई थिंक। बिल्कुल हाँ। कब लागू की गई? कब लागू की? 18 जून। ठीक है, मेरे पास 1600 रिडीम है। हाँ बिल्कुल सोनिया मिश्रा जी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, 870 ही रिडीम होंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोनिया जी, आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कॉल कर लीजिएगा, आपके पास आई थिंक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा। 18 जून क्या है? 18 जून 2001 क्या है इसका सही जवाब? नहीं, ये 10% ही आपको रिडीम में जो मिलेगा, रिडीम में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड के साथ विपिन जायसवाल के साथ 10% मिलेगा और रिडीम में आपको 10% ही मिलेगा। ठीक है। भाग्यश्री मालिक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, अमिता सिंह जी का वेलकम है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू की गई? 2009 में। बिल्कुल बिल्कुल रवि मिश्रा जी, जो बच्चे नए हैं वो जरा खुशबू जी के कमेंट को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, खुशबू चतुर्वेदी जी के मिलकर कमेंट मान लीजिएगा। एक अगला योजना है किसान रथ योजना, ये कब? एक एक योजना हम पाठ करा देंगे, कब क्या क्या है योजना से रिलेटेड संबंधित, ये अभी कुछ पॉइंट है, अभी आप कर लीजिए इसको। ये किसान रथ योजना 2010-11 में इसको शुरू किया गया था। 2010-11 में क्या किया गया था? इसको सर यह शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है। रवि मिश्रा जी का वेलकम है। रवि जी, आज सुबह प्लस की क्लास में आप नहीं हाजिर थे। कृषि निर्यात जोन, ठीक है, कृषि निर्यात जोन कितने हैं भारत में? यूपी में, सॉरी कितने हैं यूपी में? 3 हैं, 3 हैं। एक आपका क्या है? आगरा है, आगरा आलू के लिए है, अजय जी का वेलकम है। आस्थना पाल जी का वेलकम है। आगरा आलू के लिए जाना जाता है। लखनऊ किसके लिए जाना जाएगा बताइए? लखनऊ किसके लिए जाना जाएगा? और लखनऊ के साथ साथ एक और है सहारनपुर। अच्छा, ख्याल रखिए भैया, ये दोनों आम के लिए जाने जाएंगे। ख्याल रखिए भैया, ये दोनों आम के लिए जाने जाएंगे। ये दोनों क्या है? आम के लिए ही जाने जाएंगे। ठीक है। अभिषेक यादव जी, नोट कर लीजिए सारा पॉइंट, नोट कर लीजिए। अभिषेक यादव जी का वेलकम है, स्वागत है अभिषेक यादव जी। खुशबू कुमारी जी का वेलकम है, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोटेड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड है। ऐसी स्पीड को क्या करिए? मेंटेन करके रखिए, मेंटेन करके रखिए। कुछ पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, जो कुछ पार्क वगैरह बनाए गए हैं, सिटी बनाई गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। उससे क्वेश्चन इस बार, क्योंकि उससे पूछे जाने के चांस है, ये सब ट्रेडिशनल है। ठीक है। बाकी प्रमुख शोध संस्थान आपको करवा देंगे, पर पहले पार्क की बात कर लेते हैं। जैसे कि डिफेंस पार्क कहाँ है? ठीक है। नॉलेज पार्क कहाँ है? ट्रानिका पार्क कहाँ है? निकड़ा सिटी कहाँ है? ये कुछ पार्क एंड सिटी से क्वेश्चन है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे, वो हम करवा देते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट डालेगा पार्क एवं सिटी, पार्क एवं सिटी अगला पॉइंट डालेगा, अगला पॉइंट डालेगा। ठीक है। राज सिंह जी का वेलकम है, बढ़ा जागे। पुनीता जी का वेलकम है। शिक्षा कुमारी जी का वेलकम है। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के पार्क एंड सिटी की। डिफेंस पार्क कहां पे बनाया गया है? डिफेंस पार्क कहां पे बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करिए। नेत्रा वाजपेयी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आईसी अवस्थी जी वेलकम। ठीक है। ठीक है। एक जवाब केवल सही आ रहा है, कानपुर, झांसी और क्या है उसके साथ साथ क्या है? लखनऊ। नमस्कार नमस्कार संजय जी, नमस्कार। ठीक है। तो ये बनाए गए हैं डिफेंस पार्क, यूपी में कहां कहां बनाए गए? कानपुर, झांसी और लखनऊ। लखनऊ में क्या बनाए गए हैं? डिफेंस पार्क बनाए गए हैं, डिफेंस पार्क बनाए गए। ठीक है। एक बहुत बड़ा चर्चा में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारा, गैलरी की बात हो रही है, रक्षा औद्योगिक गलियारा की बात हो रही है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुआ था, राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने कुछ डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी, की नहीं थी? याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? अरे पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है। इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा कि भैया डिफेंस गलियारा कहां कहां से लेकर के कहां कहां तक बनाया गया था। आपको उनमें से देना, आपको उनमें बताना है 6 जिलों में, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल 6 जिले उसमें शामिल हैं, इसमें 6 जिले शामिल हैं। ठीक है। कौन कौन से शामिल हैं? अलीगढ़ शामिल है, अलीगढ़ के साथ साथ क्या है? आगरा शामिल है। सोनू मौर्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। इसके साथ साथ क्या है? झांसी शामिल है। झांसी के साथ साथ क्या शामिल है? कंचन दुबे जी वेलकम। चित्रकूट शामिल है।
और चित्रकूट के साथ साथ क्या शामिल है, कानपुर शामिल है, और कानपुर के साथ साथ क्या शामिल है, लखनऊ आपका शामिल है। ये रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, इसमें 6 जिले शामिल होंगे, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ये रहेंगे औद्योगिक गलियारा के 6 जिले। 6 जिले क्लियर, इतना इतना क्लियर है। जो भी बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं जरा वो कमेंट कर दें जल्दी से, जो भी बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं वो जल्दी से कमेंट कर दें, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जल्दी से अनाउंस किया गया है, ठीक है। अच्छा औद्योगिक गला, ठीक है। ओके ओके, सोनिया मिश्रा जी, ठीक है। आप ऐड है मेरे साथ ग्रुप में, आप मेरे सोनिया जी आप ग्रुप में ऐड है, ठीक है। जो बच्चे नहीं ऐड है वो जरा कमेंट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप अभी खुशबू चतुर्वेदी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अंकुश केसरवानी जी वेलकम डियर, और आप मुझे मैसेज कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड के लिए क्या करिए, विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए, ठीक है। एक फेवर करते रहिए आप मेरे साथ भी, हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय, ओके ओके, क्षेत्रीय साइंस सिटी, क्षेत्रीय साइंस सिटी। नमस्कार विकास जी, नमस्कार विकास जी। क्षेत्रीय साइंस सिटी ये कहाँ पे है, कोई बताएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, पोयम जी आप पहली बार हैं, बिल्कुल हाँ, लखनऊ में है, बहुत बढ़िया, लखनऊ में है, ठीक है। और जिन साथियों को पीएससी के लिए इस बार सीरियस है, वो क्या है, वो जा करके मेरा रिकॉर्डेड सेशन देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ कीर्ति जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ऐसे तो मैं नंबर आपको नहीं उठा पाऊंगा यहाँ से। क्षेत्रीय साइंस सिटी का नॉलेज पार्क कहाँ पे बनाया गया है, नॉलेज पार्क कहाँ पे बनाया गया है, नॉलेज पार्क कहाँ पे बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में कहा बनाया गया है, नॉलेज पार्क बनाया गया है, ठीक है। नॉलेज पार्क बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। ट्रोनका सिटी कहां बनाई गई है, ट्रोनका सिटी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, ट्रोनका सिटी, ठीक है। राजेश जी का वेलकम है। ट्रोनका सिटी कहां पे है, ट्रोनका सिटी है गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है कि निकिडा सिटी से संबंधित है, निकिडा सिटी क्या है, ठीक है। हाँ, आपके शहर में नॉलेज पर निकिडा सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, कोई कमेंट करेगा, निकिडा सिटी। अरे जब कानपुर उन्नाव जाने लगो, उन्नाव से कानपुर जाने लगो, उसी के बीच में निकिडा सिटी का, कानपुर एवं उन्नाव के बीच में, बिल्कुल रश्मि जी बिल्कुल बैक कर रहे हैं, उन्नाव के बीच। एसएस जी का वेलकम है, आरआर जी का वेलकम है, सभी साथियों का वेलकम, सभी साथियों का वेलकम है, ठीक है। ये सेशन जिन साथियों का छूट गया है, ये सेशन यूट्यूब पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आप लोग सेशन देखते रहिएगा। सर मेरा सब्सक्रिप्शन नाउ नोट, इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन है। कोमल जी थैंक यू, ये आपका प्यार है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। बता रहे हैं, वेट करो वेट करो, अभी तो बहुत सारे पार्क हैं, थीम पार्क है, मेडी पार्क है, ठीक है, लायन सफारी पार्क है, ठीक है, ठीक है। ट्रिनिका सिटी है, ये सब आपके गंगा यमुना के मैदानों के बीच में बसाए जा रहे हैं। ट्रिनिका सिटी और क्या है, निकिडा सिटी, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है। एक होमवर्क नोट कर लो, एक होमवर्क, ट्रोनिका सिटी और निकिडा सिटी का, निकिडा सिटी का फुल फॉर्म आप बताओगे, निकिडा का फुल फॉर्म क्या बताओगे आप, और ट्रोनिका का फुल फॉर्म आप नोट करना, ये काम है आपका, होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं भैया, होमवर्क है, ठीक है। ट्रोनिका एंड निकिडा, इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा भैया, ट्रोनिका, इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा दोनों का, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है, ठीक है। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी कहां पे है, कहां पे है, कोई बताएगा, प्लास्टिक सिटी, ठीक है, औरैया, बिल्कुल औरैया में है, अरे यूपी में तो है ही है, यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिबियापुर, डिबियापुर औरैया, डिबियापुर औरैया में क्या है, ये यूपी सिटी है, ठीक है। बैक कर देना, बैक कर देना, देख लीजिए ट्रोनिका सिटी कहाँ, गाजियाबाद में बसाई जा रही, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, अरे बहुत पॉइंट है, ऐसे स्पीड नहीं मेंटेन करेंगे तो यूपी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सौरभ मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। लेदर पार्क, लेदर पार्क कहां पे है, कोई बताएगा, कमेंट करिए, लेदर पार्क। ओल्डेस्ट सिटी यूपी में बनारस है, यूपी से, ठीक है, ठीक है। लेदर पार्क बंथरा नहीं, आगरा है, आगरा है, आगरा है, बिल्कुल। लेदर पार्क कहां पे है, आगरा में, आगरा में। साइंस पार्क कहां पे है, कोमल चौधरी जी, शुभम सिंह विक्की जी वेलकम डियर, स्वागत है। साइंस पार्क यूपी में कहां है, कमेंट करिए, साइंस पार्क यूपी में कहां है, गलत जवाब, बिल्कुल एक जवाब आया, रणवीर जी का जवाब आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संडीला, संडीला बताएंगे, बंथरा की बात करेंगे, बंथरा में है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बंथरा में बता रहा हूँ। साइंस सिटी कहाँ है, संडीला में है, संडीला कहाँ है, हैदरा में,
ठीक है, नहीं नहीं, लेदर पार्क यही तो आपको क्वेश्चन फंसाते हैं। आप लेदर पार्क के नाम पे सीधे सीधे आप कानपुर को मारोगे, टिक नहीं मारोगे श्रद्धा जी बताइए? मैक्सिमम बच्चे लेदर के नाम पर कानपुर को टिक मार देंगे, मैक्सिमम बच्चे। पर क्या है, यही तो हमें क्यों है, ये दिव्यापुर है, दिव्या नहीं है, दिव्यापुर है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो लेदर पार्क देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। पाजी वेलकम, स्वागत है आपका। ऐसे ऐसा नाम रख लेते हैं बच्चे, बहुत शरारती बच्चे हो गए। और यूपी वाले बच्चे ना, तो भैया पूछो मत, बहुत सा। अरे थोड़ा सा करिए, मैं वन संपदा भी करना है, थोड़ा सा स्पीड करिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, वन संपदा भी करना है, वन संपदा भी आज कुछ वन संपदा से क्वेश्चन करवाएंगे आप, ताकि कल उस पर पढ़िए आप लोग। ठीक है, दिलीप गर्ग जी का वेलकम है। साइंस सिटी क्या है? ठीक है, अब बंथरा पे आते हैं। बंथरा से लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, लेदर, एक बार, एक लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। बिल्कुल ठाकुर सुरेन जी, बहुत बढ़िया, यही करवाने जा रहे थे, बहुत स्मार्ट बच्चे यार। पारुल जी का लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? ये बंथरा, ये उन्नाव, ये लखनऊ के आगे जैसे ही बंथरा आप निकलोगे। हाँ, मैं जा चुका यहाँ पे मैं। ठीक है, क्या साउंड की दिक्कत कर रहा है? क्या साउंड दिक्कत कर रहा है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन सफारी पार्क कहाँ है? प्रणाम प्रणाम बेटा। लायन सफारी पार्क कहाँ है? भैया ये सब तो जानते होगे ना, इटावा, इटावा में है। ठीक है, मेगा फूड पार्क कहाँ है? मेगा फूड पार्क कहाँ है? ये नहीं जानते होंगे, ये नहीं जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। मेगा फूड पार्क कहाँ है, ये आपको जवाब देना है। बहेड़ी में है। और बहेड़ी कहाँ पड़ता है? बहेड़ी पड़ता है, बरेली पड़ता है, बरेली में पड़ता है। ठीक है, नाइट सफारी पार्क कहाँ है? चलिए, लाइन सफारी के बाद क्या आता है? नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, विपिन कुमार गुप्ता कोड का क्या करें? विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। #4 के साथ आपके टीचर सुमार हैं। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज यूज कोड विपिन जायसवाल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के क्या लेके, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या करिए आप, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। पाक्या पाक्या जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जो मुझे प्रॉपर मेरे साथ गाइडेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से उठा लूंगा, या फिर आप खुशबू चतुर्वेदी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पार्क हैं, कुछ और पार्क हैं, 4-5 पार्क हैं जहां से हम कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? ये आपके लखनऊ में। ठीक है, ठीक है, थीम पार्क कहाँ पे है? थीम पार्क, ये पर्यटन से संबंधित है, पर्यटन से रिलेटेड है। तो मेरी इंपॉर्टेंट योजना का भी नोटिफिकेशन बता दीजिए जब करोगे। चलिए बता देंगे, उसको भी बता देंगे। ठीक है, थीम पार्क पर्यटन संबंधी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये कहाँ पे है? बिल्कुल आगरा, क्या है इसका? आगरा है इसका पॉइंट। ठीक है, वेब सिटी कहाँ है? वेब सिटी कहाँ पर है? वेब सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। अंजलि त्रिपाठी जी का वेलकम है, स्वागत है। कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है? कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है? वेब सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ठीक है, टॉय सिटी कहाँ है? 240 बच्चा, अरे वाह। ठीक है, टॉय सिटी कहाँ पर है? टॉय सिटी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में क्या है? टॉय सिटी है, ग्रेटर नोएडा में क्या है? टॉय सिटी है। ठीक है, एक और है बुद्धा थीम पार्क। ये जवाब आने चाहिए, आप लोगों से जवाब आना चाहिए। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर है? ये कोई बताएगा? बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे है? एक जवाब श्रद्धा जी का आया है, श्रद्धा जी का आया है। ना 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 ना, सारनाथ। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में क्या है? बुद्धा थीम पार्क क्या है? बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे है? वाराणसी में।
सारनाथ में, ठीक है। एग्रो पार्क कहाँ है? एग्रो पार्क कहां पर है? ये आपके कहां पर है? बाराबंकी में क्या है? ठीक है, बाराबंकी में। अच्छा अंगद कुमार जी आपका कमेंट देख लूं, कहाँ है भैया अंगद जी का कमेंट, एक बार फिर से लिख दीजिए भैया अंगद जी। हो गया होगा, ऊपर स्क्रीन पे लिखा था, ठीक है। ठीक है अंगद जी एक बार कीजिए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमने बताया तो यार, कहाँ पे है? बंथरा, बंथरा। हाँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, ठीक है। हाँ, वेब सिटी गाजियाबाद है, नोएडा है, क्या होगा? गाजियाबाद, नोएडा है, चलिए एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, गाजियाबाद होना चाहिए, ठीक है, गाजियाबाद। एग्रो सिटी कहाँ पे है? बाराबंकी में। परफ्यूम पार्क कहाँ पे है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम पार्क कहाँ पे है? ये कहाँ पे है सभी पता है। अच्छा आप वहीं रहते हैं, चलिए मैं देख लेता हूँ। कन्नौज, कन्नौज क्या है इसका? कन्नौज है इसका, ठीक है। और सोलर लास्ट क्या है, एक और लिख लीजिए। अनिरुद्ध कुमार जी का वेलकम है, गंभीर सिंह जी का वेलकम है। सोलर, सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पे है? कहाँ पे का है ये भी देख लीजिए। ये आपके सोलर सिटी है, ये आपके, अरे इलाहाबाद नहीं लिखूंगा यार मैं, प्रयागराज लिखूंगा, इलाहाबाद नहीं लिखूंगा, बाबा जी कहीं टंगवा देंगे। परवीन सिंह जी का वेलकम है, ठीक है। आपका क्या, प्रयागराज, मुरादाबाद और उसके साथ साथ क्या है? आगरा, ये है आपका important। तो ये रहे, ये रहे कुछ पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन, ये रहे कुछ पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन, सारा नोट कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड का क्या इस्तेमाल करिए? विपिन जायसवाल, स्पेस नहीं है बीच में, विपिन जायसवाल के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। हाँ तीनों जगह है, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा। तो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए। और क्या कर सकते हैं, गौरव सिंह जी का वेलकम है, अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए आप विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आप क्या है, एक साथ 50+ टीचर को पढ़ सकते हैं। और आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए, आगे की फुल गारंटी मेरी है आपको पूरी प्रॉपर गाइड करने के लिए, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने लिखवाया, इसीलिए हमने कहा एक बार देख लूंगा, पर मैं अपनी तरफ से जो मैं श्योर हूं, मैं पहले उसी को लिखवाऊंगा, मैं जल्दी चेंज नहीं करूंगा। शिवरन शर्मा जी वेलकम। वेब सिटी में अपनी तरफ से जो गाजियाबाद के लिए श्योर है, ठीक है, वो मैं अपनी तरफ से, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। शुभम त्रिपाठी जी बिल्कुल, हाँ एक बार फिर से जरूर क्लास देखिए, रिकॉर्डेड देखिए भाई, जिसको दिखा, ठीक है। आपने देख लिया, बहुत बड़ा, तो जिनको लगता है भैया देखिए क्लास हैं। उत्तर प्रदेश, अभी इस पे बहुत पॉइंट बात करने हैं, हम बात करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में वन, हाँ बिल्कुल प्रियंका श्रीवास्तव जी, मैं ऐसे ही नोट्स बनाता। हम भैया देखिए, मैं आपको काम करवाता हूं, मैं बच्चों से काम जरूर करवाता हूं। मैं कहता हूं मेरे पढ़ने के बाद आप बुक्स पढ़िए फिर नोट्स बनाइए। प्रियंका श्रीवास्तव जी 6:45 पर, 6:45 पर क्लास आई। आपने अभी क्लास नहीं की है क्या प्रियंका जी? प्रियंका जी आपने क्लास नहीं की है क्या? ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब्दुल द्विवेदी जी वेलकम। वन, वन संपदा एवं वन्य जीव, अगली हेडिंग डालिएगा, इस पे जितना बात आज कर पाएंगे करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में इस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात हम कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जो शाम को रख देते हैं, शाम को रखते हैं एक क्लास, एक शाम को रख देते हैं एक क्लास, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल और एसआई का एग्जाम दिसंबर लास्ट में हो रहा है, हाँ। अच्छा प्रियंका जी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो थोड़ा हमारे पे भी कृपा बनाए रखिएगा। विपिन जायसवाल कोड का क्या करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, विपिन जायसवाल कोड का भी इस्तेमाल कर। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम, अच्छा कल क्लास में संसद याद हो गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति को बताएगा, वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा इनसे, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पीसीएस में रखे हुए हैं, ये उठा लीजिएगा, ये उठा लीजिएगा, ठीक है। तथा शैलेंद्र सिंह जी का वेलकम। तथा इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन रखें। द्वितीय वन नीति, तथा क्या है, द्वितीय वन नीति कब आई थी? 1988 में क्या की गई थी? घोषित की गई थी, घोषित की गई थी। क्लियर, क्लियर है पॉइंट? उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी, तथा द्वितीय वन नीति, ठीक है।
हाँ, बाकी किसी इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए कहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 1988 में क्या की गई थी? यूजर जी ज्वाइन हुए हैं, वेलकम है अंकिता शर्मा जी। अंकिता जी कहाँ गायब हैं आप आजकल आप? ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, अगला पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, नोट करिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33%, 33.33% या कह सकते हैं सीधे सीधे 33% क्या है, भूभाग पर, भूभाग पर वन्य जो होना क्या है, भूभाग पर वन होना आवश्यक है, वन होना क्या है, आवश्यक है। ये क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के पॉलिसी जो आई थी उसके अनुसार क्या है कि किसी भी भूभाग पर किसी भी राज्य में 33% क्या है, वन नीति होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बच्चा लिखने में पड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव, सॉरी, उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में, उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है, राजकीय संपत्ति घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है वन जीव वनों को, वनों को राष्ट्रीय संपत्ति कब घोषित किया गया है, 1935 में क्या किया गया है, राष्ट्रीय संपत्ति इसको घोषित किया गया है, राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में क्या किया गया, इसको घोषित किया गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाया था, क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राजकीय 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 संपत्ति, राजकीय संपत्ति, राजकीय संपत्ति पे जाइएगा, राजकीय संपत्ति, ठीक है, राजकीय 1935 है, 1935 है, 1935 है। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव महोत्सव मनाना जो प्रारंभ हुआ, वो कब से प्रारंभ हुआ, 1952 में, 1952 में, जुलाई 1952 में क्या है, जुलाई 1952 से वन महोत्सव बनाना प्रारंभ हो गया, वन महोत्सव बनाना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया उत्तर प्रदेश में जुलाई 1952 में। लेट्स क्रैक इट, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 1952 में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव क्या क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया। क्लियर है, नोट कर लिया पॉइंट ये। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जुलाई के फर्स्ट वीक, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव का जो मूल अधिकार है, मूलाधार है, वन 250 प्लस बच्चे हैं, ओके, वन महोत्सव का जो मूलाधार है, स्लोगन ध्यान रखेगा, मूलाधार है वो क्या है, वो अलग में नोट कर देता हूं। ठीक है, वृक्ष का अर्थ क्या है, वृक्ष का अर्थ है जल है, और जल का अर्थ रोटी है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ क्या है, रोटी है, और रोटी का अर्थ क्या है, और रोटी का अर्थ क्या है, रोटी का अर्थ जीवन है। वेरी गुड अभिषेक जी, रोटी का अर्थ क्या है, जीवन है। ये है मूलाधिकार। वन महोत्सव का जो वन आंदोलन का, या फिर कह सकते हैं वन महोत्सव आंदोलन का, वन महोत्सव आंदोलन का जो मूलाधिकार, मूलाधार है वो क्या है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी का अर्थ क्या है, जीवन है, जीवन है। वन अनुसंधान केंद्र बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कोई कमेंट करेगा, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो कहां पर है, वन अनुसंधान को देहरादून। प्रीति यादव जी वेलकम डियर, वो क्या है, देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र, कहां पे है, देहरादून। ये कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जो वन अधिकारी होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के वन अधिकारी, वन सेवा अधिकारी होते हैं, इनका जो, उनका जो प्रशिक्षण होता है वो कहां पे होता है, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में इनका होता है, देहरादून उत्तराखंड में इनका होता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को, रागिनी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है, यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है,
पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। हमने एक दिन बता दिया है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे क्यों कहा जाता है, यूकेलिप्टस को, क्योंकि जल का संचय बहुत अधिक मात्रा में करता है, जल का संचय करता है, अधिक मात्रा में करता है। नोट हो गया सारा पॉइंट, पिछला स्लाइड का सारा नोट हो गया है, पिछला स्लाइड का सारा पॉइंट नोट हो गया है, किसी का छूटा तो नहीं है? ओके, ठीक है। पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। चलिए शिवम जी एक बार फिर से, एक बार फिर, ठीक है। पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाएगा, बताइए। पर्यावरण का मित्र, पर्यावरण के मित्र में बहुत सारे आ जाएंगे, नीम आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, अशोक आ जाएगा, ये सब पर्यावरण के मित्र में आ जाएगा, ठीक है। लाइकेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइकेंस भी आ जाएंगे। लाइकेंस तो पर्यावरण के प्रदूषण का सूचक है श्रद्धा सिंह जी, लाइकेंस पर्यावरण के प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि भारत में या सॉरी यूपी में वन अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया, ठीक है। हाँ शिवम जी का वेलकम है, ठीक है। आशीष कुमार जी का वेलकम है, ठीक है। तो आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, पहले हम बात कर लेते हैं यूपी में वन निगम की स्थापना की गई है। वन, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, कोई कमेंट करके बताएगा, कोई कमेंट करके बताएगा। 25 नवंबर 19, नेहा तिवारी जी 1972 नहीं है, 1974 है, 1974 है, ठीक है। यूपी में वन्य वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह यूपी में कब मनाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे, यूपी कवर करेंगे। तो 1 से लेकर के 8 अक्टूबर तक, अभी आने वाला है, आने वाला है अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर, क्लियर, बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 8 अक्टूबर तक का मनाया जाता है। उसके साथ साथ अगर एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, कोई बताएगा, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये आ सकता है, ये आ सकता है। और अभी हमने बताया था, आसना जुबेर जी का वेलकम है, ठीक है, ठीक है। विलुप्त प्राय, बिल्कुल बिल्कुल, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय जीवों के लिए क्या मनाया जाता है, जीवों के लिए क्या मनाया जाता है, ठीक है। रेड डाटा बुक का नाम रखा जाता है, विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय। तो जिन साथियों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, विपिन कुमार गुप्ता नाम है मेरा, एजुकेटर नाम है विपिन कुमार गुप्ता, प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, जिन साथियों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस के लिए, तो प्लस के लिए आप विपिन जायसवाल कोड, स्पेस नहीं बीच में, विपिन जायसवाल कोड का क्या कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अलग। गोरख चौधरी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। कुछ और पॉइंट है, एक दो पॉइंट और बता दे रहा हूं, फिर बाकी इसके आगे का हम कल करेंगे, इसके आगे का हम कल करेंगे, ठीक है। दिनेश मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है दिनेश मिश्रा जी, दिनेश मिश्रा जी का वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। कुछ और एक दो पॉइंट है वो हम करवा दें, ठीक है। पता नहीं चला आज टाइम, अरे आज का सेशन बहुत बड़ा रहा है, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। और जो साथी मेरे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, देखिए आप मुझसे मैसेज करें, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आपको क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ और चीजें आपको क्या है, और चीजें आपको क्या है, मिलती रहेंगी। कुछ औद्योगिक संस्थान की बात कर लें या पर्यटन की बात कर लें, बताइए, कुछ औद्योगिक संस्थान की बात कर लें। हाँ रखेंगे 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 रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए पर्यटन पे बात कर लेते हैं, बाकी छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, सब बात करते हैं। देख लेता हूँ, इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, 4-5 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट, बिल्कुल एज योर विश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सही बात कही है, जो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, ठीक है। नवीन ओखला, ये सभी को पता है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ पर है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है, कहां पर है ये, ठीक है, नोएडा में है, अरे नोएडा में है, उन्नाव, उन्नाव में ट्रोनिका है, नोएडा ये कहां पड़ता है, ये कहां पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर।
ठीक है। एक और औद्योगिक क्षेत्र आए हैं, ठीक है। औद्योगिक, यहां हेडिंग कर लीजिएगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऊपर हेडिंग कर लीजिएगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। एक और आया है अभी बाबा जी के क्षेत्र से रिलेटेड है, गोरखपुर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहां से है, ये कहां से है प्राधिकरण, बिल्कुल बिल्कुल, गीड़ा, गीड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहां पे है, गोरखपुर में है, ये गोरखपुर में है, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया। गीड़ा, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। आगे सीडा, सीडा, सीडा के देखिएगा, ठीक है, क्या है, सतहरिया, ठीक है। ये शाम को रखते हैं, मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे, मैसेज आ जाएगा, सतहरिया औद्योगिक, ठीक है, बिल्कुल कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं रागनी सिंह जी। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, ये कहाँ पे है कोई बताएगा, ये कहाँ पे है कोई बताएगा, फ्रीडा ये कहाँ पे है, ये जौनपुर में है भाई साहब, ये कहाँ पे है, जौनपुर में है, ठीक है। फिर क्या है, एक है बीडा, बीडा देखिए कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भदोही, भदोही औद्योगिक, गीड़ा हो गया, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, ध्यान दिया, देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये सीधा बीड़ा करके क्वेश्चन आएगा, सतहरिया भदोही करके नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कहां पर है, ये भदोही में है, ये कहां पे है, भदोही में है, ठीक है। सीडा बीड़ा, एक और है लीडा, यूजर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। तो क्या है, लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट ध्यान रखना है, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आपसे एग्जाम में लीडा, बीड़ा, सीडा, गीड़ा करके क्वेश्चन आएगा, और ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ठीक है, ये लखनऊ, ये लखनऊ, ठीक है। तो ये रहे हैं कुछ सीडा बीड़ा लीडा, और ये क्या रहा है पीछे गीड़ा, देखिए बैक कर दिया है, बैक कर दिया है। तो जो भी साथी प्लस पर नहीं है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे एक निवेदन है कि विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्लास का लिंक भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्लास का लिंक भी क्या आप दोस्तों के साथ अपना शेयर करता रहिए, ठीक है। मीनाक्षी शुक्ला जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है, ठीक है, बीड़ा, ठीक है। मीत जी नहीं समझ में आया, हाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और जिन साथियों, जो भी साथी मेरे साथ जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, वो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहीं से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी प्रकार का आपका चाहिए। और क्या है, जिन साथियों ने कोड का इस्तेमाल करना है प्लस के लिए, सचिन कश्यप जी वेलकम, आप विपिन जायसवाल कोड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खुशबू जी के कमेंट को आप लोग क्या स्क्रीनशॉट बनिए। चलिए ठीक है, मुलाकात करते हैं फिर से आप, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। लिंगानुपात, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, ठीक है। सोनिया जी कॉल कर लीजिएगा, सोनिया मिश्रा पांडे, ठीक है, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 पे कितने मेल और फीमेल हैं, इनकी बात की जाती है। सानली सिख जी का वेलकम, चलिए थैंक यू।